सारे मखदूम की अजमत अपनी जगह, सारे मखदूम की अजमत अपनी जगह, मगर मखदूम अशरफ अगर कोई है तो वो फकत कचौचा शरीफ में है। मखदूम अशरफ अगर कोई है तो वो कचौचा शरीफ में है। और मौलाना कलीम अशरफ की दुआएं अल्लामा मुदस्सिर साहब की पुश्त बनाई में बोल रहा हूँ, कोई ऐसे ही मखदूम और अशरफ नहीं बन जाता, कोई ऐसे ही मखदूम अशरफ नहीं बन जाता। अमा जब तक के अलाउल हक पंडवी की इनायत, गरीब नवाज की चाहत, गौसे आजम की करामत, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत, उमर फारूक की अदालत, उस्मान गनी की सखावत, मौला अली की शुजाअत, यहाँ तक के अहले बैत की तहारत, मुस्तफा जाने रहमत की रिसालत, जिस शख्सियत को अपनी आगोश में ले ले तब क्या करके वो वक्त का मखदूम अशरफ बनता नजर आता है, तब क्या करके वो वक्त का मखदूम अशरफ बनता हुआ नजर आता है। अमा ये ज़मीन क्या फलक भी सजाया जाता है। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और आवाज से कि ये ज़मीन क्या फलक भी सजाया जाता है। अमर नबी का जश्न वहां भी मनाया जाता है, और जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार उसे कछोछा बुला के जलाया जाता है। जिसके सर पे हो, अरे जिसके सर पे हो, कोई नारा तो लगा दे यार, नारा लगाए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद है। शिरकत कीजिए आप लोग, या अली या अली लगाइए, ये वाला नारा जरूर लगाइए, या अली या अली लगाओ जम के नारा। अली किसी मामूली आदमी का नाम नहीं है, और अली का नाम कोई खुद से नहीं लेता, जिस पर अल्लाह का फजल होता है वही अली और औलादे अली का नाम लेता है, जिस पर अल्लाह का फजल होता है। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और आवाज से कहिए ना सुभान अल्लाह। ये ज़मीन क्या फलक भी सजाया जाता है। जरा मोहब्बत से, ये ज़मीन क्या, अमा ये ज़मीन क्या फलक भी सजाया जाता है। नबी का जश्न वहां भी मनाया जाता है, और जिसके सर पे हो, जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार उसे कछोछा बुला के चलाया जाता है। जिसके सर पे हो, जिसके सर पे हो, जिसके सर पे हो गुमराहियत का, गुमराहियत का। अच्छा माशाअल्लाह, स्टेज का हुक्म हो रहा है, फिर से पढ़ा जाए। जरा एक बार आओ कह देना आप सुभान अल्लाह। ये रियाज भाई जरा करीब आ जाए, ये वाला मोहल्ला आपका है, इसको देखिए आप, जल्दी से देखिए। ऐसा लग रहा है कि आज मखदूमे सिमना कछोछा शरीफ में नहीं, मुजाहिदे मिल्लत ने रूहानी एतबार से कछोछा शरीफ में हाजिरी लगाई, और मखदूमे सिमना की रूह को लेके मलिकापुर, सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला आपका है, आप अपने मोहल्ला को देख लीजिए और संभाल लीजिए। ये वाला मोहल्ला मेरा है। तैयार है आप? तैयार है आप? मैं फिर से शेर पढ़ रहा हूँ, रियाज भाई का मोहल्ला, आपको मैं ट्रायल कर रहा हूँ। मेरा मोहल्ला चुप रहेगा, मेरा मोहल्ला चुप रहेगा कि ये ज़मीन क्या, ये ज़मीन क्या फलक भी सजाया जाता है। अच्छा, ये आपका मोहल्ला है, आप भी जाजपुरी, ये भी जाजपुरी, ये आपका मोहल्ला है, मैं बालासोरी हूँ। जरा मोहब्बत से, जरा मोहब्बत से, ये वाला मोहल्ला मेरा है। ये ज़मीन क्या, सारे लोग मिल जाएं, किल्लते वक्त की तलवार मेरी गर्दन पे लटक रही है। ये ज़मीन क्या फलक भी सजाया जाता है, अमर नबी का जश्न वहां भी मनाया जाता है, और जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार उसे कछोछा बुला के जलाया जाता है। जिसके सर पे हो, जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार उसे कछोछा बुला के जलाया जाता है। हज़रात यकीनन मखदूम अशरफ सिमना की जात वो जात है कि जो वहाबी देवबंदी कहते हैं
अल्लाह वालों की बारगाह में जाने से कुछ नहीं मिलता, शिर्क है, बिदअत है, छुप छुप के वो भी चलते जाते हैं। नहीं समझा? अरे बोलो ना, छुप छुप के वो भी चले जाते हैं। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। और फिर मैं आला हजरत की जबान में ये बोल दूं, ये देवबंदी जाके कहते हैं मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो। सिमना से कहते हैं ये देवबंदी वहाबी कि मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो। है रास्ते में जा बजा शैतान, है रास्ते में जा बजा शैतान वाले, चूंकि शैतान ने परेशान कर रखा है ना। जब ये कहते हैं तब मखदूम सिमना करम फरमाते हैं, कह दो सुभान अल्लाह, और आवाज से कहो ना सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा दे, ऐसा लगे कि मखदूम अशरफ की बारगाह में आप बैठे हैं। पूरा मजमा या हुसैन, और आवाज से या हुसैन, या हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जलसा कामयाब, चूंकि मखदूम अशरफ की बात हो गई है। मेरा यकीन बोलता है मेरा मखदूम अली का लाडला है, और जहां अली और औलादे अली की बात होती है वहां मुस्तफा फज़ल फरमाते हैं। वहां बैठने वाले वहां के लोग बड़े खुशनसीब होते हैं। जलसा करने वाले भी कामयाब होते हैं, पढ़ने वाले भी कामयाब होते हैं, और सामाईन भी कामयाब होते हुए नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरात, चूंकि वक्त बहुत कम है, जैसे कि कमेटी वालों का हुक्म हुआ है, मैं हुक्म की तामील करते हुए खतीब अहले सुन्नत इल्म व फन के जबल शामिक सल्तनत खिताबत के बेबाक बादशाह हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना कलीम अशरफ नोमानी साहब किबला को बड़ी मोहब्बत के साथ में दावत खिताबत पेश करता हूँ। सारे लोग हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, और आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। एक शेर के उसे बेहिश्त में मौला मकान देता है। बात सच्ची है कि नहीं? अरे सच्ची है, बात सच्ची है। वो बंद कर सकता है अजान? अरे बोलो ना यार, वो बंद कर सकता है। जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, मोदी मर सकता है, मगर अजान बंद नहीं हो सकती। अजान कभी बंद नहीं हो सकती। बात अगर सच्ची कर रहा हूँ तो नारा लगाइएगा, उसे बेहिश्त में मौला मकान देता है जो अपने नबी पर अपनी जान देता है। अरे कहाँ कहाँ तू लगाएगा पाबंदियां मोदी, हमारे गांव का तो मुर्गा मकान देता है। कहाँ कहाँ तू लगाएगा? बेंगलोर से, अच्छा बेंगलोर से 200 रुपया आया है। सुभान अल्लाह, बेंगलोर से इनको फोन पे किया गया है, ये कैश मुझे दे रहा है। क्या क्या हो रहा है? ममता ने सही कहा था खेला हो बे, और आज जाजपुर में खेला हो रहा है। नहीं समझे? आज जाजपुर में हो रहा है। बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। कहाँ कहाँ तू लगाएगा पाबंदियां मोदी, हमारे गांव का तो मुर्गा देता है। सारे लोग हजरत का इस्तकबाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत। सरकार का आलम क्या बात, सुभान अल्लाह। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जब दुनिया में किसी को भूत लग जाए, जब किसी के घर में जिन्नात कब्जा कर ले, जब किसी की रोजी पे बंदिश लग जाए, किसी की शादी पर जादू लग जाए, शादी नहीं हो रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, जादू की वजह से इंसान बीमार हो गया, जिस्मानी अमराज मुब्तला हो गया, जिन्नात उसे घर में जीने नहीं देते हैं। तो जब लोग दुआ तावीज करा के थक गए, लोग इधर उधर से परेशान हो गए, तब उन्हें एक नजर आती है एक बारगाह, वो बारगाह किछौछा है। जब किछौछा की तरफ लोग बढ़ते हैं तो किछौछा की शान ये है कि आप हमारे यहाँ जिन्नातों की अदालत लगती है मखदूम की बारगाह में। दिन में 3 अदालत, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, शाम को 4 से शाम को 7 बजे तक, ये 3 टाइम है अदालत का। और जब इस वक्त में आप मखदूमे सिमना की बारगाह में जब अदालत मखदूमी में बैठते हैं तो आप मखदूम की अदालत में बैठेंगे, मखदूमे सिमना के मोकिल आपके घर पे पहुंचेंगे, जिन्नात को यहाँ से पकड़ेंगे, कैद करके किछौछा ले जाएंगे, आपके जिस्म पे हाथ करेंगे। मखदूमी
मखदूमी तलवार चलेगी, क्या बात है? मखदूमी पाक वही कत्ल करेंगे और अपने बारगाह में आए हुए मरीज को ऐसी शिफा देते हैं जिसे पाने के बाद हर इंसान ये कहता हुआ जाता है, ऐ अशरफे जमाना, जमाने मददनुमा, दरहाए बस्तारात, कलीदे करम कुशा, अशरफ नहंग दरिया, दरिया पसीने दारत, दुश्मन हमेशा पुरगम, बाजिक्र तू दोस्त तारक। मखदूम पाक की नजर उठ जाए तो जिन्नातों की बस्तियां जल के तबाह हो जाती हैं। हजरात, अदालत में कितने लोग रहते मालूम आपको? कितने लोग किस हो गए हैं? एक बार जरा हाथ रख बताइए। आप नहीं गए ना आप लोग? हमारी बारगाह में डेली कम से कम 2 लाख लोग रहते हैं। कितने लोग? 2 लाख। हिंदुस्तान का कोई स्टेट नहीं बाकी है। उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, आसाम हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, तमिलनाडु हो, आंध्र हो, छत्तीसगढ़ हो, केरला हो, आप महाराष्ट्र हो, एमपी हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, आप हिंदुस्तान के किसी स्टेट में चले जाएं, हिंदुस्तान का कोई सूबा बाकी नहीं है जिस बारगाह का इंसान की छौछा में मौजूद ना हो। दिल्ली वहां पर ऐसी बारगाह की छौछा कि आप कैसे, कई ग्रुप हमारी बारगाह में, हमारे पास अभी भी हैं, यहाँ से हमारे पास आए थे, हमारे मुरीद लोग थे, हम उनका इलाज कर रहे हैं, उनका केस चल रहा है। यकीन है कि मखदूम सिमना की बारगाह से उन्हें फैज मिलेगा। जिन्नात सब पकड़े गए हैं, फैसला चल रहा है, इंशाल्लाह उनके आने से पहले उम्मीद है कि सरकार मखदूम पाक अपनी बारगाह से फैसला दे देंगे। 2 लाख लोग रहते हैं और क्या शान है सरकार मखदूम पाक की कि 3 तरफ से नीर शरीफ का पानी है, बीच में मेरे सरकार अशरफ का आस्थाना है और आस्थाने के चारों तरफ पब्लिक बैठती है, अदालत में मरीज बैठते हैं, जिनके ऊपर जिन्नात हो बैठते हैं, सबकी नजर सरकार मखदूम पाक के आस्थाने पर होती है और सभी झूम कर कहते हैं, ऐ सैयद अशरफ मुझे छोड़ दो। जिसके ऊपर जिन्नात होता है, जिन्नात हाजिर होकर कहता है, ऐ सैयद अशरफ छोड़ दो, तुम्हारी शान मैं नहीं जानता था, ऐ मखदूम पाक छोड़ दो, अब मैं इसे परेशान नहीं करूंगा। मगर मखदूम पाक का जलाल ऐसा है कि जो जिन्नात आज से आपको 50 साल पहले आपको परेशान किया है, दुनिया में कहीं भाग जाए, चाहे चाइना जाए, चाहे जापान चला जाए, समंदर के तह में छुप जाए, मगर ये देखो कमाल, मखदूम सिमना की नजर से बच नहीं सकता। जब उनका मरीज जब कछौचा में रहता है, जिन्नात कहीं समंदर के अंदर से पकड़ा जाता है, कोई चाइना से पकड़ा जाता है, जब गिरफ्तारी चलती है, जिन्नात कहीं भाग जाए, मगर मखदूम की नजर से वो बच नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा है मेरे मखदूम, जब आपकी नजर ये का कमाल ये है तो मेरे मुस्तफा की नजर का कमाल क्या होगा। सरकार आला हजरत जब ही फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे लोग एक मर्तबा हाथ उठाएं, सारे लोग हाथ उठाएं और जोर से कहें या मखदूम, और आवाज से या मखदूम, या मखदूम, या मखदूम, या मखदूम। हज़रात, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? इसलिए नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किछौछा से आया हूं, मैं इसलिए किछौछा की तारीफ कर रहा हूं, नहीं। जो लोग किछौछा शरीफ नहीं जानते हैं, जादू जिन्नात के चंगुल में फंसे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तावीज लेते आराम नहीं हो रहा है, कारोबार बंदिश है, जिंदगियां तबाह हो जा रही हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, इसलिए बता रहा हूं कि ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम्हारी शिफा के लिए, तुम्हें निजात देने के लिए कि छौछा में मखदूम सिमना का आस्थाना है। तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। कटक से ट्रेन पकड़ो, जाज बुलेट से आप ट्रेन पकड़िए, सीधा मुगल सराय उतरिए, मुगल सराय से ट्रेन पकड़ो, सीधा अकबरपुर उतरो। अकबरपुर जब आप वहां से रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहां हर गाड़ी वाला चिल्लाता रहता है, किसे की छौछा जाना है, किसे की छौछा जाना है। कि छौछा की गाड़ी में बैठ लो, सीधा मखदूम सिमना की अदालत पहुंच जाओगे। कि छौछा में जाने के बाद कोई मरीज अगर शिफा पा जाए, इसमें क्या कमाल है। कोई बीमार, कोई पागल अगर ठीक हो जाए, इसमें क्या कमाल है। कि छौछा तो वो बारगाह है जहां पत्थर भी बोल दिया करते हैं, जिसे जहां बेजान पत्थर से मेरे मखदूम कलमा पढ़ा लेते हैं। बनारस में मखदूम पाक का खेमा लगा,
जब आप सरकार के जब आप इंडिया में आए, तब जब पंडवा शरीफ से मेरे आका सरकार मखदूम अशरफ समनानी जब बनारस के रास्ते से, जौनपुर के रास्ते से जब आप किछौसा शरीफ जा रहे थे, तो बनारस में आपने अपना खेमा नस्ब किया। वहां पर चारों तरफ घंटे बजाए जा रहे थे, बुत परस्ती की जा रही थी। मखदूम पाक ने उसे देखकर अपना खेमा नस्ब कर दिया। और ए अशरफ, तुम्हारे इज्जत और कमाल को सलाम। खेमा कहाँ लगाया? एक तरफ मंदिर है, पुजारी पूजा करते हैं, पंडित पूजा करते हैं, उन्हीं के बगल मखदूम सिमना ने अपना खेमा नस्ब किया। जब खेमा लगा दिया एक तरफ, जब पंडित जी लोग पूजा कर रहे हैं, तो मखदूम सिमना के कान तक जब आवाज आई, तो मखदूम अशरफ ने कहा काश कि इसका उल्टा होता, ये बुत के सामने सजदा करने के बजाय ये एक खुदा के सामने सजदा करते। कई दिन तक तबलीग का सिलसिला जारी रहा। और जब एक दिन ठंडी का महीना आए, धूप निकली, मंदिर के बाहर पंडित लोग, खेमा के बाहर सरकार मखदूम सिमना, जब दोनों का आमना सामना हुआ, दोनों से कलाम शुरू हुआ, बात मजहब तक आ गई। ये हुआ कि किसका मजहब सच्चा मजहब है, किसका मजहब काबिले एतबार है। तो जानते सरकार मखदूम अशरफ ने कहा कि हमारा मजहब दुनिया का सबसे सच्चा मजहब है और यही मजहब अल्लाह को पसंद है। और उन लोगों ने कहा नहीं, हमारा मजहब सच्चा मजहब है। तो बात मुनाजरा तक आ गई। ये हुआ ये कैसे माना जाए कि किसका मजहब सच्चा मजहब है, मुनाजरा हो जाए। पंडितों ने कहा ठीक, हम मुनाजरा कबूल करते हैं। मखदूम पाक ने कहा मुनाजरा कैसे होगा? पंडितों ने कहा कि बताइए, आप बताइए मुनाजरा कैसे होगा? मखदूम पाक कहते हैं मुनाजरा इस तरह से होगा कि आप अपने मंदिर के जिस बुत को अपना खुदा मानते हैं, उसी बुत से एक बार बुलवा दो, वो बोल देगा, हम समझ लेंगे कि आपका मजहब सच्चा मजहब है। पंडित लोगों ने कहा ये कौन सा तरीका मुनाजरा का? कहा ये भी बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। कहीं पत्थर बोलता है, कहीं मूर्ति बोलती है, ऐसा नहीं होगा, कोई और रास्ता अपनाइए। मखदूम पाक ने कहा नहीं नहीं, जिसको आप खुदा मानते हैं तो खुदा बड़ा पावरफुल होता है, आप उसी खुदा से बुलवाइए। तो कहा ये नहीं होगा। तो मखदूम पाक ने कहा अगर ये नहीं होगा तो आप हार मान लीजिए, ये कहिए कि हमारा मजहब सच्चा मजहब है। उन लोगों ने कहा, पंडितों ने कहा ये कैसे मान ले, अगर आप तो जरा आप बुलवा के दिखाओ। मखदूम पाक ने कहा चलो, जिसको तुम अपना खुदा मानते हो, जो आज तक तुम्हारे कहने से नहीं बोला, आज उसे मैं बुलवाता हूँ। गए मंदिर के बाहर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद आप बुत के सामने खड़े होकर ऐलान करते हैं, ऐ बुतो, अगर मोहम्मद अरबी का मजहब सच्चा मजहब है तो पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मंदिर के जितने बुत थे जुबान खुल गई, आवाज आई, कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पंडितों ने कहा कि जिसको आज तक खुदा मानते थे वो आज तक कलमा ना पढ़ा। सैयद अशरफ ने अगर एक लम्हे में कलमा पढ़ा लिया तो यकीन है कि सैयद अशरफ का मजहब सच्चा मजहब है। 1000 पंडित आ गए मखदूम सिमना की बारगाह में, अपने हाथ को फैलाया, कहा है मखदूम, जिस तरह से आपने इस बुत को कलमा पढ़ाया, हाथ को हाथ में देके हमें भी कलमा पढ़ाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अगर किछौसा में बीमार शिफा पा जाए तो इसमें क्या कमाल है? किछौसा तो वो है जहां बेजान पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं। वाह वाह हजरत, एक करामत देखिए। मखदूम पाक की बारगाह में एक पानी, एक पोखर है। हजरत लोग जानते हैं जिसको नीर शरीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीर शरीफ। और नीर शरीफ का कमाल ये है ना कि देखने में तो सादा नॉर्मल पानी है, मगर खुदाए पाक की कसम वो जिन्नातों, शैतानों और जादुओं के लिए जहर और तेजाब से भी खतरनाक है। जिस किसी को जिन्नात लग जाता है, अगर हाजिरी खुलती नहीं हो, जिन्नात अंदर छुप के बैठा हो, जब अल्लाह की जात की कसम जब वो पानी उसके मरीज के ऊपर डाला जाता है तो जिन्नात ऐसे चीखता है जैसे किसी पे तेजाब डाल दिया जाए, उसका जिस्म जलने लगता है, वो चीख मारता है। ऐसे ही जब वो नीर का पानी जब उसके जिस्म पे डाला जाता है तो ऐसी चीखें मारता है। तो मैंने कहा मेरे मखदूम, आपका कमाल ये है कि आपका कदम पाक आप अपने हाथ से पानी पर डाल दिया, अपने हाथ को पानी से टच कर दिया तो ये पानी आपका गुलाम हो गया। फिर करबला में हुसैन पानी के लिए पैसे प्यासे हो सकते हैं, मुझे यकीन है कि ऐ हुसैन आप इशारा फरमा देते तो फुरात का पानी भी आपकी गुलामी में उतर जाता। और हजरात, हमारे किछौसा शरीफ में एक आस्थाना बिलाई बीवी का है। जी हुजूर, सुने कि नहीं आप लोग? जी जी सरकार।
बिल्ली का आस्ताना, जिसे बिलाई बीवी का आस्ताना बोलते हैं किछौछा शरीफ में। बिलाई बीवी कौन है? बिलाई हमारी देहाती जुबान में, हमारे गांव की जुबान में बिल्ली को बिलाई बोलते हैं, समझ रहे ना। और बिल्ली कौन थी? मखदूम पाक के टुकड़े पे पलने वाली बिल्ली थी। खुदाए पाक की कसम, ये वाकया आप सुने 5 मिनट में दिल खुश हो जाएगा। क्या कमाल है मेरे मखदूम का, सुना दूं आपको? आप घबरा तो नहीं ना? तो मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। आप भागेंगे नहीं ना? वैसे तो टाइम तो पूरा ही हो गया है, मगर ये आखिरी करामत मखदूम पाक की बताकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि एक बिल्ली का कमाल देखिए आप। क्या कमाल है मखदूम की का, मेरे मखदूम का। इनकी शान तो बड़ी है, करामतें बड़ी हैं, करामतें सुनाऊंगा, कई रात गुजर जाएगी। हजरत इंशाल्लाह बार बार आना है, आता ही रहूंगा मैं। तो आप सुनिए, मेरे मखदूम साहब पाक सरकार बैठे हैं मखदूम सिमना की बारगाह में। एक वली जिनका नाम था हजरत काजी रफीउद्दीन, वो दिल में सोचते हैं क्या आज के दौर में भी कोई ऐसा वल्ला का वली है जिसकी हुकूमत जानवरों पर चलती हो। इन्होंने दिल में सोचा, मखदूम पाक सरकार को इसकी खबर लग जाती है। सुभान अल्लाह। हजरात अगर आप जाएंगे तो हम तकरीर खत्म कर देंगे। ये नहीं होगा कि हमारी तकरीर की वजह से अजमत भाई के लिए लोग भाग गए, तो ये इल्जाम मैं नहीं लूंगा अपने ऊपर, ठीक है ना। अगर आप जाएंगे तो हम खत्म कर दें, तकरीर खत्म कर दें। कोई जाएगा नहीं आपसे यहाँ से? नहीं जाएंगे ना इंशाल्लाह, आखिर तक उठेंगे नहीं आप। जब तक मैं तकरीर ना खत्म कर दूं कोई उठ के नहीं जाएगा ऐसे। आप सुनिए, तो उन्होंने दिल में सोचा कि क्या आज के दौर में कोई ऐसा अल्लाह का वली है जिसकी हुकूमत जानवरों पर चलती हो। उन्होंने दिल में सोचा, इसकी खबर मखदूम पाक को हो गई। तो जब ये तारीख मेरी नजर से गुजरी तो मैंने दिल में सोचा, ये वहाबड़े इनका ईमान, इनके ईमान को कैसा कैंसर लग गया है। ये नबी को कहते हैं कि नबी हम लोगों के हालात से बेखबर हैं, और यहाँ तो मखदूम पाक भी दिल के राज को पढ़ लिया करते हैं। तो जब किछौछा के सरकार का इल्म है तो मदीने के सरकार का इल्म क्या होगा। इसीलिए कहता हूँ मेरे भाई, कदम संभाल के चलो। तुम्हारा कदम जहाँ भी जाता है आका उसे देखते हैं। तुम्हारा कदम माँ बाप की खिदमत के लिए बढ़ता है, हुजूर उसे देखते हैं। शराब के बोतल की तरफ जाएगा, हुजूर उसे देखेंगे। इसलिए कदम संभाल के चलो। मदीने से सीसीटीवी कैमरा से भी ज्यादा तेज मेरे नबी की नजर देखती है, समझ रहे हैं। मखदूम पाक को इसका खबर, इसका इल्म हो गया। आका मखदूम पाक फरमाते हैं, कमाल पंडित की बिल्ली कहा है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा? कमाल पंडित की बिल्ली। तो कमाल पंडित कौन है? कमाल पंडित वो है जिनका किछौछा पे सबसे पहला कब्जा था। जब मखदूम पाक सरकार आए तो कमाल पंडित ही वहाँ हुकूमत करते थे, तब गैर मुस्लिम थे। मगर मेरे मखदूम पाक सरकार के एक आदना से खादिम 1 घंटा पहले जो ईमान लाए थे, मखदूम पाक सरकार ने उनसे कहा जाओ कमाल पंडित का मुकाबला करो। तो डर गए, बोले हजरत 1 घंटा हुआ मुझसे मुसलमान हुए, अभी 1 घंटा हुआ आपका मुरीद बना हूँ, इतना खतरनाक जादू कमाल पंडित जादूगर है, उससे हम कैसे जी सकते हैं। मखदूम पाक मुस्कुराए, पान खाया था, पान को बोल दिया कैसे खा लो। जैसे ही खाया, कहा हुजूर आप तो मैं एक कमाल पंडित नहीं, दुनिया के साथ सारे जादूगर को एक नजर में चढ़ा के खा कर सकता हूँ। कहा एक नजर में दुनिया के सारे जादूगर को जला के खाक कर सकता हूं। तो कमाल पंडित ने कहा बाप रे बाप, मखदूम पाक का एक अदना खादिम, जब इसने हमारी सारी ताकत को खत्म कर दिया तो मखदूम पाक की शान क्या होगी। कहा भलाई इसी में है कि हम भी जाके कलमा पढ़ ले। कमाल पंडित भी जाए सुभान अल्लाह। हजरात जब कमाल पंडित जब मुसलमान हो गए तो होता यह है कि सरकार मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह, बस तकरीर खत्म हो गई, आखिरी बात है। मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने बिल्ली को बुलाया, अपने सामने बिठाया, बिल्ली आके सब सामने बैठ गई। आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ किया, अल्लाह के रसूल की तारीफ किया, हकीकत शरीयत मारिफत का बयान शुरू किया। जब बयान शुरू करते हैं, बिल्ली बैठी थी, बैठते बैठते झूमने लगी, बिल्ली मस्त हो गई और कुछ ही देर के बाद बिल्ली का होशो हवास गायब हो गया। कई घंटे बिल्ली को होश नहीं रहा, और जब होश आया ना इधर देखी ना उधर, सीधा जाके मखदूम पाक के कदम पे गिर के कदमों को चूमने लगी। सुभान अल्लाह। उतनी ही देर तकरीर का नतीजा ये रहा कि सरकार मखदूम अशरफ ने इतना बिल्ली को अता कर दिया कि मखदूम पाक की खानकाह में आज कितने मेहमान आने वाले हैं,
बिल्ली को पहले ही पता हो जाता था और इसके इल्म इसकी खबर बिल्ली ही दिया करती थी। खानकाह में कितने मेहमान आएंगे, बावर्ची कितने आदमी का खाना बनाएगा, ये जिम्मेदारी बिल्ली की थी। बिल्ली जितनी मर्तबा आवाज लगाती, जितनी मर्तबा बोलती म्याऊं, बावर्ची गिनता रहता, उतनी ही मेहमान का खाना बनता। तारीख में है न एक आदमी घटता न एक आदमी बढ़ता, बिल्ली जितनी मर्तबा कहती म्याऊं उतनी ही मेहमान आते थे। तो जब बिल्ली के इल्म का आलम है तो मखदूम सिमना के इल्म का आलम क्या होगा? समझ रहे हैं? एक बार उल्टा हो गया हजरात, एक बार उल्टा हो गया हजरात, है ना? ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। आखिरी बात है, जब बिल्ली हाँ टाइम हो गया बिल्ली, बस आखिरी बात है। एक बार ऐसा हो गया कि एक मेहमान घट गया, एक मेहमान का खाना घट गया, एक मेहमान बढ़ गया। तो मखदूम पाक ने बिल्ली को बुलाया, कहा बिल्ली बता एक खाना कैसे घट गया एक आदमी का, एक मेहमान कैसे बढ़ गया? तो बिल्ली इसकी दलील देती है। उठी, जितने मेहमान आए थे सबको सूंघने लगी, इनको सूंघी उनको सूंघी, उनको सबको सूंघने के बाद एक फकीर जो घर के बाहर बैठा था उसको जाके सूंघी। सर पे अमामा जिसमें पे जुब्बा बड़ा सूफी दिख रहा था, बिल्ली गई उसके पैर पे जाके पेशाब कर दिया। जब पेशाब कर दी तो उठ के खड़ा हो गया, जाके मखदूम पाक सरकार के कदमों पे गिरकर माफी मांगने लगा। कहा हुजूर मुझे माफ फरमा दे, बात दरअसल ये है कि मैं मुसलमान नहीं बल्कि मैं एक दहारिया हूँ जो 12 साल से मुसलमान के लिबास में आके खानकाहों को, सूफियों को, फकीरों को, पीरों को धोखा देता रहा। और मैंने ये सोचा जो मेरे हवाल से वाकिफ हो जाएगा, जो मेरे राज को फाश कर देगा, मैं समझ लूंगा वही पहुंचा हुआ है, उसी के हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान। लेकिन मेरे सरकार यहाँ उल्टा है, अशरफ तो अशरफ है, अशरफ के टुकड़े पे पलने वाली बिल्ली ने मेरे राज को फाश कर दिया। मेरे आका, जब आपकी बिल्ली का ये कमाल है तो आपका कमाल क्या होगा? मुझे कलमा पढ़ाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये कमाल है कि छोछा का, ये शान है ताजदारी सिमना की। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम लोगों को नमाजी बनाए, सरकार मखदूम सिमना के सदक़े में हमें हाजी बनाए, परहेजगार बनाए, मुत्तकी बनाए, अहकाम शरीयत पे चलने वाला बनाए। और जिन नौजवानों ने जलसा सजाया है, अल्लाह ताला इन लोगों को खूब तरक्की दे, इनकी कमाई में बरकत दे, इनके बाजू में बरकत दे। अल्लाह ताला इनकी हर मुसीबत को दूर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।